हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लोकेंद्र सिंह पंवार स्वागत करता हूं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइन में, जहां पर हमारी बेहतरीन टीम, एक्सपर्ट टीम आप सभी को प्रिपरेशन करवाने वाली है काफी जबरदस्त। ओलंपियाड के साथ साथ में आप हमारे साथ पीआरएमओ, एनटीएससी, एनएससी, जेएस के साथ साथ एनसीईआरटी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमसे जुड़ना होगा। ओके, तो चलिए फटाक से टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं आप। क्या करना है, आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है। जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आप देखोगे कि आपके लिए हमने डीपीपीस के साथ में स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है कुछ। ओके, तो फटाक से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको यहाँ स्क्रीन पर डिफरेंट डिफरेंट कोड्स नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 के लिए जो हमारा कोड है वो है 6.me/ttb06। क्लास 7 के लिए जो कोड है हमारा 6.me/ttb07। क्लास 8, क्लास 9, इसी तरह क्लास 10 के लिए जो हमारा कोड है वो क्या है, 6.me/ttb010। ओके, तो फटाक से कोड टाइप कीजिए और स्टडी मटेरियल के साथ में डीपीपीस को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, आपको लगता है कि नहीं हमें तो और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना है, काफी अच्छे तरीके से हाई लेवल पर, तो क्या करना होगा आपके, इसके लिए हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। और वेबसाइट क्या है, talkingtextbooks.in। ओके, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो वहां पर आपको इस तरह के काफी सारे पैकेज मिलेंगे। ओके, तो आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग पैकेज सेलेक्ट करना है और बाय नाउ करना है। मतलब कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर ऑफ सेम पैटर्न। मतलब इतनी सारी चीजें मिलने वाली है और वो भी कितने में, ओनली ऑन 9,000 रुपीज में। तो फटाक से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप प्राइस डिटेल्स पर पहुंचेंगे और प्राइस डिटेल्स पर आपके लिए मैं काफी शानदार चीज लेकर आया हूं। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास एक क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट कूपन है। तो सीधा सीधा आपके पास यहाँ पर 30% ऑफ है। तो फटाक से डिस्काउंट कूपन अप्लाई कीजिए। सर अप्लाई क्या करना है, कोड, तो कोड है आपका LS लाइव। क्या है, LS लाइव। ये कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से 9,000 में से 2,700 डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब कि ये पूरा पैकेज आपको 6,300 रुपीज में मिलेगा। इतनी सारी चीजें 6,300 रुपीज में मिलने वाली है। ओके, तो फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करते ही आप पेमेंट के ऑप्शन पर आओगे। पेमेंट आप अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी तरीके से आप चाहो उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ क्या करना होगा, प्रॉमिस करना होगा। तो बिल्कुल प्रॉमिस जरूरी है। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू द लिसन कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स, आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बिल्कुल आप स्मार्ट है ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। स्मार्ट स्टूडेंट करने के लिए बेटा स्मार्ट स्टडी बननी, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ओके, तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए क्या करना होगा, फटाक से पेन कॉपी मेरे साथ लेकर बैठ जाइए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने काफी सारी चीजों के बारे में स्टडी किया। ओके, फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का रियल नंबर है और ये लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें आपको पता है कि क्या क्या आपके आउटकम्स थे, किन किन चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, और रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि बॉस ऑफ नंबर। साथ में हमने डिविजिबिलिटी के बारे में, डिविजिबिलिटी के साथ साथ हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि डिविजिबिलिटी के क्या क्या टेस्ट होते हैं, जैसे कि डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 25। ओके, ये सारी चीजें हम फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम मेनली बात करने वाले सेकंड लेक्चर की। तो हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो काफी इजी लेक्चर है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट बेस पर लेक्चर है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपना दिमाग को खुला रखना और इजीली, बिल्कुल इजीली समझना है सारी चीजों को। क्लियर? तो चलिए सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है किसी भी टाइप का। ओके, हम क्या स्टडी करने वाले हैं, यूक्लिड लेमा डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम। ओके, कीवर्ड्स आपको नजर आ ही रहे हैं, आउटकम्स आपको नजर आ ही रहे हैं स्क्रीन पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। यहाँ पर जो लेक्चर है वो मेनली है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड क्या है, डिवीजन क्या है और लेमा क्या है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि उसका रियल मीन क्या है। उसका रियल मीन मतलब कि यूक्लिड, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नेम था। क्या था, एक मैथमेटिशियन का नेम था। ओके, डिवीजन, डिवीजन तो आप काफी अच्छे से वाकिफ है। डिवीजन मीन्स होता है डिवाइड वाली जो प्रोसेस है एक तरह से, ठीक है, बचपन से ही करते हुए आ रहे हो। और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, साथ में लेमा, लेमा क्या है, एक प्रूव स्टेटमेंट है। लेमा एक प्रूव स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी स्टेटमेंट या थ्योरम्स को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ओके, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है लेमा, ध्यान रखना।
चलिए यहां पर सबसे पहले लेमा की अगर हम बात करते हैं तो आपको नजर आ रहा है लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। यूज्ड टू, जिसका यूज किया जाता है, प्रूव अनदर स्टेटमेंट और थ्योरम, जिसका यूज किसी स्टेटमेंट और थ्योरम को प्रूव करने के लिए किया जाता है। ओके, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट ए एंड बी, ए और बी any two positive integer है, ओके, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, और इनके जो यूनिक एग्जिस्ट इंटीजर्स है क्या है, q एंड r, तो सच दैट a इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इक्वल क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, वेयर r की वैल्यू जो रहेगी ना यहां पर वो क्या रहेगी, 0 से तो बड़ी या 0 के इक्वल, लेकिन b से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। क्लियर? जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको इस तरह से समझिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके 3 फ्रेंड्स हैं, ओके, 3 फ्रेंड्स बना रहा हूं मैं, मान लेना। क्लियर? ओके, अब इन 3 फ्रेंड्स में आपको 17 बॉल्स क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्लियर? लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो बॉल्स रहेगी वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कि इक्वलिटी में इन्हें बॉल्स मिलनी चाहिए। 17 को आप इस तरह से डिवाइड करो कि सबको इक्वल इक्वल बॉल मिल जाए। तो अब आपके माइंड में ये आएगा कि अगर कोई ऐसा नंबर होता, जैसे 18 होता तो 6 6 दे देते, 15 होता तो 5 5 दे देते, 17 का क्या करें, क्योंकि अगर आपने किसी को भी ज्यादा दे दी तो लड़ाई हो जाएगी, यहां पर ध्यान रखना। इसके लिए आप क्या करोगे, सीधी सी बात यह है, 15 में डिवाइड करोगे, सॉरी 17 में, ठीक है, किसका डिवाइड करोगे आप, 17 में आप डिवाइड करोगे 3 का, क्योंकि 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। एक मिनट, 17 में आप डिवाइड करोगे 5 का, किसका करोगे, 5 का, क्यों, क्योंकि आप 5 5 बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो 5 3 जा 15, ओके, माइनस ये 2 बचा। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि आप पर फ्रेंड को कितनी कितनी बॉल्स दोगे, 5 5 बॉल्स दोगे, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, मतलब कि 15 बॉल कंप्लीट हो गई। ओके, 17 माइनस 15 मतलब 2 बच गया आपका, 2 बॉल्स, ठीक है। ये जो बची है ये तो क्या होगी हमारी रिमेन, मतलब कि रिमाइंडर, ये तो क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ये क्वेश्चन, ओके, ये क्या है हमारा डिवीजन या डिवाइजर, और ये जो है ये डिविडेंट है, क्या है 17 डिविडेंट। यहां पर जो 5 है आपका, 5 तो है डिवाइजर, 15 है आपका 17 है आपका डिविडेंट। ओके, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखना, बिल्कुल भी, 17 क्या है डिविडेंट। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन एंड 2 रिमाइंडर। ओके, समझ में आ गया? तो हम क्या देखते हैं, हमें पता है बचपन से ही कि डिविडेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन और डिवाइजर को अगर मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं हम, तो वापस से हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिल जाएगा। जैसा कि यहां पर क्या है हमारे पास 17 है, ठीक है, डिविडेंड, तो 5 इंटू 3 प्लस 2, वापस से क्या मिल गया आपको, क्या मिला, डिविडेंड मिला ना। आपने क्या किया, ये आपका डिविडेंड था, डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया किससे, क्वेश्चन से, ऐड कर दिया क्या, रिमाइंडर, तो फाइनली हमारे पास वापस से यही चीज आ गई। ओके, क्लियर है, क्लियर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे, आपको इसके जो मेनली कॉन्सेप्ट है ना वो अभी क्वेश्चंस के साथ में समझ में आएंगे कि कितने इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको ये याद रखना है, ए इक्वल बी क्यू, देखो ये बन गया आपका डिविडेंड, बी क्यू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्लियर, इसी फैक्ट पर फटाक से नोट कीजिए और आगे चलते हैं, हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बेस पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। चले, चलिए देखो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है यहां पर, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन सा है और
ऑड इंटीजर कौन से हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, मतलब कि पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है ना किस फॉर्म में है, 2q की फॉर्म में। क्लियर। और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है ना वो फॉर्म में है 2q + 1 की। क्लियर। साथ में सम इंटीजर q और कुछ इंटीजर है आपके पास q, तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना वो तो किसकी फॉर्म में, 2q की फॉर्म में, और ऑड इंटीजर जो है 2q + 1 की फॉर्म में है। क्लियर। यहाँ पर देखो, यहां जब आप ध्यान से देखते हो बिल्कुल, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है। मतलब कि अगर आप q की जगह कोई सा भी नंबर पुट करते हो, 1 पुट करोगे तो भी इवन मिलेगा, 2 पुट करोगे तो भी इवन, 3 पुट करोगे तो भी इवन। ओके। लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम q की जगह कोई नंबर पुट करते हैं तो हमें इवन ही मिलेगा, और उसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, हमें ऑड नंबर मिलेगा। क्लियर है। इसीलिए हमको ये बताना है कि ये जो 2q है इवन इंटीजर की फॉर्म में है और ये ऑड इंटीजर की फॉर्म में, दोनों पॉजिटिव है। ओके। तो आपको काफी अच्छे से पता है बाय यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट था इसका, a = bq + r, वेयर r की जो वैल्यू है वो 0 से इक्वल और ग्रेटर देन है, लेकिन b से क्या है, लेस देन है। क्लियर। ओके। समझ में आ रहा है ना। अब आपको सिर्फ यहां पर यह पता करना है कि b की वैल्यू क्या है। क्लियर। अगर आपको यह समझ में आ गया ना कि b की वैल्यू क्या है तो आपको सॉल्यूशन सीधा सीधा नजर आने वाला है। ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा काफी इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसमें यह पता होना चाहिए कि b की वैल्यू हमारे पास क्या है। b की वैल्यू अगर हमें समझ में आती है तो हमें बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके। देखो यहां हम क्या लिख रहे हैं, a = bq + r, यही लिख रहे हैं ना, a = bq + r। क्लियर। अगर हम इस फॉर्म को ध्यान से देखें, bq 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 bq, क्लियर, + r, मतलब कि bq bq + r। क्लियर। तो यहां से आपको b की वैल्यू नजर आ रही है, क्या है, 2 है। क्लियर। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां से 2 है ना भाई, ये तो q हो गया, ये bq + 1। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे की बात करते हैं हम। यहां से हम सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं, जब हमें पता चल रहा है कि b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमें क्या करना है, यहां पर b की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो a = b की वैल्यू तो है आपके पास 2q + r, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, r की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 से तो बड़ी होगी लेकिन b से क्या होगी, छोटी होगी, और b की वैल्यू आपके पास 2 है। ओके। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, r की वैल्यू या तो क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी। भाई 2 से छोटे नंबर्स कौन से हैं, 2 से छोटे इंटीजर्स कौन से, या तो 0 है या 1 है ना। क्लियर। ओके। तो यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, 2 केसेस मिल रहे हैं ना, क्योंकि हमें r की वैल्यू 2 मिली है, तो केस फर्स्ट पुट r = 0, यहां पर r की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है। जब आप r की वैल्यू 0 पुट करते हो तो a = 2q + 0, a = 2q, a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2q। क्लियर। इसी तरह अब हम बात करें केस सेकंड की। केस सेकंड में बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके पास क्या है, r की वैल्यू 1, तो पुट r = 1, r की जगह क्या करना है आपको, 1 पुट करना है। जब आप r की जगह 1 पुट करते हो तो a = 2q + 1। ओके। तो यहां पर आपको क्या मिला, 2q + 1। तो सीधा सीधा हमने क्या देखा यहां पर कि जब हमने r की वैल्यू 0 रखा तो 2q मिला, r की वैल्यू को 1 रखा तो 2q + 1 मिला, मतलब कि यहां इवन रिजल्ट मिला या ऑड मिला, ये तो इवन रिजल्ट है और ये कैसा है, ऑड रिजल्ट है। तो हमसे यही तो पूछा था कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में, और ऑड इंटीजर किस में होगा, 2q + 1 की फॉर्म में। अगर आप q की वैल्यू यहां पर कुछ भी रखते हो, ये क्या है, 2 का मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल है ना, यहां अगर आप q की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, हमेशा रिजल्ट इवन मिलेगा।
यहां आप 2 की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे और उसमें 1 ऐड करोगे, क्योंकि पीछे +1 दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। ओके, तो फटाक से नोट कीजिए इसे और नेक्स्ट पर चलते हैं हम आगे। हो गया नोट? चलिए बिल्कुल नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, काफी सारे क्वेश्चंस करने हमें। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमारे पास एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, कैन बी रिटर्न इन द 4q+1 4q+3। मतलब कि ऑड इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? 4q+1 एंड 4q+3 वेयर q इज एन इंटीजर। तो हमें क्या बताना है यहां पर? ऑड इंटीजर्स की जो फॉर्म होती है ना, एक तरह से इस तरह की फॉर्म होती है। क्लियर? लेट a be n, या a is a positive integer, let a is a positive odd integer। ठीक है, a क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। क्लियर? तो बाय यूक्लिड थ्योरम, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमें क्या कॉन्सेप्ट पता है? a इक्वल क्या होता है? bq+r। सीधे सीधे से पता है ना, काफी अच्छे से। जहां पर r की जो वैल्यू रहेगी आपकी, वो क्या रहेगी? 0 से तो बड़ी या 0 के इक्वल, लेकिन b से छोटी। क्लियर? तो हमें सीधा सीधा से यहाँ पर क्या देखना है कि r कब पता चलेगा? जब हमें b पता होगा। तो b देखो, वापस से इसी कॉन्सेप्ट पर आ जाओ, bq+r, 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 bq+r। तो b क्या है? सीधा सीधा नजर आ रहा है ना, b की वैल्यू क्या है? यहां से फटाफट बताओ। अरे भाई b की वैल्यू 4 है ना, bq+r, b। क्लियर? ओके, चलिए अब यहां पर जब हमारे पास b की वैल्यू 4 है, तो r की वैल्यू क्या मिलेगी? जब हमारे पास b की वैल्यू 4 है, तो r की वैल्यू 4 से कम ही मिलेगी, या तो 0, 1, 2, 3, इन्हीं में से होगी। ओके, तो चलिए काफी इजी बन गया अब तो हमारा पूरा क्वेश्चन। हम क्या देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में? डिफरेंट डिफरेंट केस मिल रहे हैं हमें। सबसे पहले क्या करना है? पुट r इक्वल 0। सबसे पहले r इक्वल 0 पुट कर दीजिए। ओके, कहाँ करोगे? देखो यहाँ पर अगर आप b की वैल्यू पुट करते हो तो आपको फाइनली मिलेगा 4q+r। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? b की वैल्यू को पुट करना है, सॉरी r की वैल्यू को पुट करना है। तो a इक्वल 4q+0, तो फाइनली a इक्वल 4q। ओके, इसी तरह हम चलते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड में हम क्या देखते हैं? पुट r इक्वल 1। r की वैल्यू हमें क्या करना है? 1 पुट करना है। जब r की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर r की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, a इक्वल 4q+1। ओके, क्लियर? फिर केस थर्ड, पुट r इक्वल, क्या पुट करोगे? 2। तो यहां पर r की जगह 2 पुट कर दो, a इक्वल 4q+2। क्लियर? फिर नेक्स्ट केस, केस फोर्थ, क्या पुट करना है? पुट r इक्वल 3। यहां पर r की वैल्यू को क्या करोगे? 3 पुट करोगे। तो r की वैल्यू जैसे ही हम 3 पुट करते हैं तो a इक्वल 4q+3। ओके, तो यहां पर अब ध्यान से देखते जाना, आपको जो जो रिजल्ट मिले हम उनकी बात करते हैं। जो भी हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, देखो जब आपने 0 पुट किया तो आपको क्या मिला? 4q। 1 पुट किया तो 4q+1, 2 पुट किया तो 4q+2 एंड 3 पुट किया तो 4q+3। ओके, यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं? अगर हम q की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी पुट करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा हमें? इवन। यहां हम q की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? इवन या ऑड? ऑड मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 की जगह 4 है, q की जगह 2 पुट करो, 8, 8 + 1 9, 9 क्या है? ऑड नंबर है। क्लियर? q की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे लेकिन वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ऑड मिलेगी। यहां पर जो देखते हैं हम, वापस से इवन रिजल्ट मिलेगा, यहां हमें ऑड रिजल्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमें यही तो बताया था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की जो फॉर्म मिलेगी हमें, ये फॉर्म ही मिलेगी। क्लियर? 4q+1 एंड 4q+3। ओके, आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या करना है? बी का कॉन्सेप्ट पता करना है कि आखिर में यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है। फटाफट से नोट कीजिए और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है, जो भी करना है फटाक से करो। और समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ध्यान इधर ही रखो, इधर उधर ध्यान मत दो, फटाफट नोट करो, फटाफट फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और हमें क्या करना है उसका स्क्वायर। जब हम उसको स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में मिलता है हमें? 5q + 1 के फॉर्म में। क्लियर? बिल्कुल मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता। सॉल्यूशन, लेट, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या करें, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें। लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर बेटा? समझ में आया? x को क्या किया हमने? एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये कि x है ना किसके इक्वल मिलेगा हमें? 5q + 1 के। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ना कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसकी फॉर्म ये है 5q + 1। क्लियर? ये हम मान रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देखो स्क्वायर की बात है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो 5q + 1 तो स्क्वायर के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि ये 5q + 1 किसके इक्वल है? x के इक्वल है। हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है। क्या करना है इसका? स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायर। तो फटाफट से बोथ साइड स्क्वायर कर दो। यहाँ पर करोगे तो x का स्क्वायर 5q + 1 का स्क्वायर। देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, फटाक से बताओ मुझे किसका फॉर्मूला बन रहा है। इसे जल्दी से a मान लो और इसे b मान लो। a + b का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a² + 2ab + b²। यही होता है ना? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? a² + 2ab + b²। ओके, तो इसे कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में। हम क्या देखते हैं यहाँ पर a² x² है तो इधर तो x² रहने दो, a² मतलब कि 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 5 का, 5q का स्क्वायर प्लस 2ab + b²। ओके, x² की जगह x², 5q² मतलब कि 25q² प्लस 10q + 1। ओके, क्लियर? यहां पर हमने a + b का होल स्क्वायर ओपन किया। अब देखो x², यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में से? बिल्कुल आ रहा है, 5q कॉमन आ रहा है ना। क्लियर? तो इधर क्या बचेगा अंदर? 5q + 2 + 1। ओके, अब बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको काफी शानदार चीज नजर आने वाली है। अगर हम इस पूरे को मतलब कि q ब्रैकेट 5q + 2 हमें किस फॉर्म में लिखना है? 5q + 1 की फॉर्म में लिखना है ना। इस पूरे को अगर हम m मान लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? इस पूरे को क्या मान रहे हैं? m मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? x² = 5m + 1। सिर्फ इतने से की बात कर रहे हैं हम, q से यहां तक की इस पूरे को हम अगर m मानते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x² = 5m + 1। ओके, तो हमें यही तो बोला था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, ओके, और उसका स्क्वायर कीजिए। तो पॉजिटिव इंटीजर आपने x माना और उसका स्क्वायर किया, कर दिया, तो वो किस फॉर्म में मिलेगा? 5q + 1 की फॉर्म में, 5m + 1 मतलब कि सेम है ना। क्लियर? फटाक से नोट करो। चलिए जल्दी जल्दी, और फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम क्या है हमारे पास। नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जल्दी करो, देखो लेक्चर में काफी टाइम हो गया हमें, फटाक से नोट करो इसे। 25 मिनट्स हो गए हमारे, जल्दी करो। चलिए, हो गया नोट? आगे चलें या रुके थोड़ा? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना, वैसा कंफ्यूजन होगा नहीं किसी भी टाइप का। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब एल्गोरिथम क्या होती है पहले हमें ये पता होना चाहिए। भाई यूक्लिड मैथमेटिशियन है, डिवीजन डिवाइजर से रिलेटेड है, ये दो चीजें तो हमें कंप्लीट हो गई। एल्गोरिथम की डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है?
एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोड्यूस फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब कि कोई भी आपके पास स्पेसिफिक टाइप की कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स यूज करते हैं वही क्या हमारी एल्गोरिथम है। ओके क्लियर। अब यहां पर भी वापस से एक क्या आता है हमारे पास, स्टेटमेंट आता है। ओके स्टेटमेंट क्या है, ये पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा से सिमिलर है। ओके तो बिल्कुल ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी है हमारे पास, वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो सच दैट ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी तो हम क्या कर रहे थे, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है क्लियर, यही मान रहे थे। अब देखना यहां पर साथ में हमें क्या बोला गया, देन एवरी कॉमन डिवाइजर, मतलब कि ए और बी हमने जो पॉजिटिव इंटीजर माने, ठीक है, उनके जो भी कॉमन डिवाइजर होंगे या कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, ए बी के जो भी कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर होंगे, दोनों एक ही बात है। क्लियर, इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ, तो वो कॉमन फैक्टर किसके होंगे, बी और आर के भी होंगे। क्लियर, मैंने ये बोला है कि ए और बी हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर है और ए बी के फैक्टर है कुछ, दोनों के कॉमन जो फैक्टर्स है, ठीक है, वो कॉमन फैक्टर बी और आर के भी कॉमन फैक्टर होंगे। क्लियर, एंड वाइज एंड वर्सा मींस हमने क्या बोला, ए और बी के जो कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर, ठीक है, वो बी और आर के भी होंगे। क्लियर, यही बोला ना। तो इसी टाइप से इस लाइन का मीन ये है, इस वर्ड का मीन कि बी और आर के जो कॉमन फैक्टर होंगे ना, वो ए और बी के भी कॉमन फैक्टर होंगे। क्लियर, समझ में आया। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से, फिर आगे समझने, जल्दी करो नोट, काफी अच्छी चीज समझाऊंगा मैं आगे, जल्दी फटाफट से नोट करो। चलिए देखो, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है, हम वन बाय वन उन्हें देख लेते हैं। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बिल्कुल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी, ए बी के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। दैट इज फाइंड, क्या फाइंड करते हैं, ऑल नंबर्स पी क्यू एंड आर सच दैट, तो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ आर इक्वल 0, जब आर की वैल्यू 0 मतलब कि रिमाइंडर की वैल्यू, ध्यान से देखना है, यहां पर मैं वन बाय वन बता रहा हूं आपको। ए जो है आपका वो क्या है, डिविडेंट है, ठीक है, बी जो है डिवाइजर है। क्लियर, क्यू जो है क्वोशिएंट है, ओके, और आर जो है रिमाइंडर है। ओके क्लियर, जहां पर आर की वैल्यू बी से छोटी लेकिन 0 से बड़ी या 0 के इक्वल। ओके, इफ आर इक्वल 0, जब आपके पास आर इक्वल 0 हो, देन बी इज द एचसीएफ ऑफ ए बी, और बी ए बी का क्या हो, एचसीएफ। अब आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, क्या होता है एचसीएफ, फटाफट से बताओ मुझे, क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है ना, ठीक है, और ए बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, बी, मतलब कि जब आर 0 हो, रिमाइंडर 0 हो, और ए बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर बी हो ऑफ ए एंड बी, यहां तक क्लियर। आर नॉट इक्वल टू 0, जब आर 0 के इक्वल नहीं हो, तब यूक्लिड लेमा डिवीजन, अप्लाई यूक्लिड लेमा डिवीजन टू बी एंड आर, तो यूक्लिड लेमा डिवीजन हम करेंगे अप्लाई, ठीक है, बी और आर हमें मिलेगा। यहां तक तो हमारे लिए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल आर इज 0, जब आर अगर 0 होता रहेगा, हमें मान लो मिलता है लास्ट प्रोसेस में, हम सॉल्व करते जाते रिमाइंडर हमें फाइनली 0 मिलता है। द डिवाइजर एट द स्टेज इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो जब रिमाइंडर हमें आर मिलेगा, उस पोजीशन पे जब डिवाइजर होगा, मान लो आपको एक तरह से इस तरह से दिया है कि आपने काफी लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी को सॉल्व किया है, ठीक है, क्लियर, 2 इंटीजर दिए थे आपने, उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड के फॉर्मूले से सॉल्व किया है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो आप सॉल्व करते गए, कब तक सॉल्व करोगे, जब तक कि 0 ना आ जाए। आपका फाइनली लास्ट 7th स्टेप पे 0 आया, तो 7th स्टेप पर जो डिवीजर था
वही क्या बनेगा आपका HCF बनेगा। क्लियर? इस लाइन का मतलब ये है थर्ड स्टेप का। ओके, चलिए इसके लिए आप कॉन्सेप्ट देख लो, ये आपके पास एक इजी कॉन्सेप्ट है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग, अगर हम ए को ऑन डिवाइडिंग ए बाई 4, ठीक है, डिवाइड करते हैं 4 से, तो लेट क्यू, हमें क्या मिलेगा, क्यू एक क्वेश्चन मिलेगा, आर एक रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पर यूक्लिड लेमा डिवीजन क्या मिलेगा हमें, ए इक्वल बी इंटू क्यू प्लस आर, जो हमें पता है कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर की वैल्यू हमें काफी अच्छे से पता है। अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी क्या था, डिवाइजर आपके पास, यहाँ आपने देखा कि 4 है, ठीक है, तो बी की जगह क्या आ गया 4। ओके क्लियर, ये आर की प्रोसेस अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया। चलिए फटाक से नोट कीजिए और आगे समझते हैं हम इसे एक एग्जाम्पल से, काफी इजीली समझ में आ जाएगा। 217, ठीक है, 217 को आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे आप इसे, 5 से डिवाइड करोगे। जब 217 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, क्लियर, 1 बच गया, 7, ओके, यही मिलेगा। 5 3 जा 15, 2। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है अभी वो है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, मेनली इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज किया जाता है ना, वो HCF फाइंड करने के लिए किया जाता है, एल्गोरिथम के लिए। ओके क्लियर, एल्गोरिथम का। अब यहां पर देखो डिविडेंड, डिविडेंड क्या था आपका 217, क्लियर। यहां पर हम क्या देखते हैं, हमें मिलता है 43 इंटू 5 प्लस 2। जब हम 43 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 215 मिलेगा, 215 में हम 2 ऐड करेंगे तो फाइनली 217 मिलेगा। तो मैंने सीधा सीधा आपको यही बताया कि डिवाइजर फाइंड, डिविडेंड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर ऐड कर दो, तो वापस से आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ओके क्लियर, फटाक से नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, चले। यहां से आपको HCF फाइंड करना काफी इजीली आ जाएगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन ही आई गया हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, क्लियर। और साथ में हमें क्या करना है, यहां पर हमें देखना है एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF, HCF फाइंड करना है। किसका HCF फाइंड करना है आपको, आपको HCF फाइंड करना है 4052 एंड 12576। बेटा इनमें से मुझे जल्दी से बताओ कि बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, फर्स्ट वाला बड़ा है या सेकंड वाला बड़ा है, सेकंड वाला बड़ा है ना। तो देखो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड जो भी मैं आपको बताता हूं, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखते हैं इसे, ठीक है ना। तो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हमें डायरेक्ट मेथड अपने आप आ जाएगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट है डिविडेंड वाला, उससे, क्लियर। तो फाइनली आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसे तो मैं मिटा देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए यहां पर। ओके देखो 12,576 डिवाइड किसका करना है इसमें, 4052 का, क्लियर। तो 4052 के टेबल में क्या 12,576 आता है, आता है क्या, चलो चेक कर लेते हैं। 2 3 टाइम चेक करते हैं, देखें इसके 3 टाइम चेक करेंगे तो हम डायरेक्ट ही कर देते, एक काम करते हैं 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 का 5 कैरी गया 1 1 3 4 जा 12। ओके तो हमें क्या मिल रहा है 12,156। ओके तो हमें पता है कि अगर 4 टाइम देखते हैं हम तो हमें इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी जो हमारे काम की नहीं है। तो यहां पर आपको क्या मिलता है 0 2 4 0 0। तो यहां पर वापस से आपको एक रिमाइंडर मिला, ठीक है। रिमाइंडर क्या मिला, हम यहां पर साथ के साथ लिखते भी जाते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके यही था। तो डिविडेंड क्या है हमारे पास यहां पर 12,576 इक्वल डिविडेंड, डिविडेंड क्या, डिविडेंड हो गया ये, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है
4052 इंटू क्वेश्चन क्या है आपका 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 420। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखो जो आपके पास न्यू रिमाइंडर आया, मैंने अभी क्या बताया था आपको सेकंड स्टेप में कि अगर हमारे पास ऐसा होता है कि r की वैल्यू हमें 0 नहीं मिलती है, HCF फाइंड करने के लिए हमें कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि r 0 ना मिले। ठीक है, तो अगर हमें r की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा डिवाइजर था ना वो तो बनाना है डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है उसे डिवाइजर बना दो। मतलब कि ये तो डिवाइजर बन जाएगा आपका और डिविडेंड की जगह पे ये आ जाएगा। क्लियर? इससे जस्ट पहले वाला जो सेकंड स्टेप बताया था मैंने वही यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखना। न्यू डिविडेंड क्या बना आपका 4052 और डिवाइजर क्या बना, जो रिमाइंडर था। क्लियर? तो चलिए इसको देख लेते हैं हम क्या रहेगा। 10 टाइम्स करते हैं तो 4200 आएगा, मतलब कि ज्यादा आएगा, तो 9 टाइम्स में मेरे हिसाब से मिल जाएगा। 9 टाइम्स में मिलेगा, 9 0 0, 9 2 18 का 8 कैरी गया 1, 9 4 36 और 1 37। क्लियर? देखो एक बार और कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे हमें। 0 8 1 37 बिल्कुल सेम मिला। ओके, तो यहां पर आप देखो अगर आप इन दोनों को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहां क्या मिलेगा आपको 2, यहां 7 2 0। तो वापस से हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो न्यू डिविडेंड था वो क्या था 4052। ठीक है, तो डिवाइजर हमारा यहां पर था 420, क्वेश्चन हमें मिला 9 और रिमाइंडर हमें यहां पर मिला 272। ओके क्लियर? अब वापस से हमें न्यू रिमाइंडर मिला है ना, तो न्यू रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ओके, और जो पहले वाला रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो ये 420 1 टाइम 272। ओके, यहां पर हमारे पास 8 4 1। क्लियर? 148 मिलेगा। अब वापस से हमारे पास हमने क्या देखा, जो न्यू डिविडेंड था हमारे पास 272। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइजर तो है हमारा यहां पर, यहां जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है, डिवाइजर 272। एक मिनट, यहां थोड़ी सी गलती होगी, इसको चेंज करो। यहां 420 आएगा क्योंकि डिविडेंड क्या था हमारा 420 था ना। ठीक है, डिवाइजर हमारा 272 इंटू 1 और रिमाइंडर हमारा 148। ओके क्लियर? अब देखो वापस से आपको न्यू रिमाइंडर मिल रहा है यहां पर, तो डिवाइजर क्या बन जाएगा आपका, रिमाइंडर ये वाला और डिविडेंड 272। क्लियर? 1 टाइम 148, यहां क्या बचेगा 4, यहां 3 सॉरी 2 क्योंकि 1 इधर आ गया ना, तो यहां हमें मिलेगा 2। क्लियर? और यहां हमें 1। क्लियर? तो वापस से 272 जो हमारा डिविडेंड था उसके लिए डिवाइजर हमारा है 148, क्वेश्चन है 1 और रिमाइंडर है 124। ओके क्लियर? अब देखो वापस इसे भी सॉल्व करते हैं। 148 डिविडेंड बन जाएगा 1 टाइम 124 माइनस 4 24 0। तो यहां पर जो आपके पास डिविडेंड 148 था ये हो जाएगा 124 इंटू 1 प्लस 24। ओके क्लियर? इसे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। आगे देखो अब रिमाइंडर क्या मिला आपका 24, तो रिमाइंडर तो वापस से हमारा क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा, और जो पहले वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, मतलब कि 124। ओके, तो हम क्या देखते हैं 24 के टेबल में 124 आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन 120 आता है, ये हो जाएगा 400। ओके क्लियर? कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, वापस से आपको रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर हमें 4 मिला, तो ये रिमाइंडर तो डिवाइजर बन जाएगा हमारा, और पहले वाला जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। 4 6 24। फाइनली ये क्या मिला हमें 0। तो हम यहां पर देखते हैं
कि हमारे पास यहाँ वाला जो रिमाइंडर डिविडेंड था वो था 124 इक्वल ये बन जाएगा आपका 24 इंटू 6 सॉरी 24 इंटू 5 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था 4 ओके। और फाइनली न्यू जो हमारा डिविडेंड था 24 ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 प्लस 0। हमने क्या बोला है कि जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक सॉल्व करना है हमें। देखो पहले तो आपको अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और नहीं तो मैं इसे वापस से समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। फटाक से नोट करो या मैं वापस से समझाऊं इसे, जल्दी जल्दी करो जल्दी। चलिए नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जो भी कर रहे हो जल्दी करो। चलिए मैं समझा ही देता हूं आपको। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना था इन दोनों का। हमने क्या किया, जो बड़ा वाला नंबर है ना, बड़ा वाला नंबर, उसमें छोटा वाले नंबर का डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, रिमाइंडर तो मिला यहां पर ये रिमाइंडर मिला। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन था आपको पता है, और ये सॉरी ये हमारा डिवाइजर था, ये हमारा क्या था डिवाइजर, और ये था हमारा क्वेश्चन, और ये डिविडेंड। क्लियर, यहां तक तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें जो न्यू रिमाइंडर मिला है, न्यू रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा। क्लियर, और जो पहले वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें एचसीएफ फाइंड करना है, और तब तक हमें इसे सॉल्व करते जाना है जब तक कि 0 ना आ जाए। इसके लिए हमने क्या किया, इसे तो बना दिया डिविडेंड, इसे बना दिया रिमाइंडर को क्या बनाया, क्या बनाया डिवाइजर। ओके, फिर हमने देखा वापस से हमें न्यू रिमाइंडर मिला, तो पहले वाला जो डिवाइजर था वो तो डिविडेंड बन गया और रिमाइंडर डिवाइजर बन गया। क्लियर, फिर हमने देखा कि न्यू रिमाइंडर मिला, तो ये न्यू रिमाइंडर तो डिवाइजर बन गया, पहले वाला डिवाइजर डिविडेंड बन गया। ओके, फिर न्यू मिला हमें, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते गए। कहां तक सॉल्व किया हमने, जब तक कि 0 ना मिल जाए। तो हमें डायरेक्ट मेथड तो हमें ये यूज करना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया एक तरह से। यहां पर इसके लिए जो फॉलो हो रहा है रूल, ये हो रहा है कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, तो फटाफट से इसे नोट कीजिए। आपने देखा अब हमें फाइनली इसका एचसीएफ फाइंड करना था। क्लियर, तो मैं आपको अभी लास्ट वाली स्टेप पर, पेज पर ले चल रहा हूं, लास्ट वाली स्लाइड पर, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं सेकंड की, r इक्वल 0, जब आपके पास r इक्वल 0, एक मिनट थोड़ा सा बोर्ड एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। जब आपके पास r इक्वल 0, r की वैल्यू क्या हो 0, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो, देन तो b इज HCF, b क्या होगा HCF होगा। पक्का याद रखना, अभी काम आएगा आपके पास, b क्या होगा HCF होगा। कब, जब r इक्वल 0 होगा। ओके, देन डिवाइजर एट द स्टेज इज द HCF ऑफ AB, तो ये जो b रहेगा ये क्या रहेगा HCF रहेगा, ये बताया हमें। लेकिन अगर हम यहां पर देखें कंटिन्यू द प्रोसेस टिल r, हमें कब तक सॉल्व करना है इसे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल r, मतलब कि जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो 0 के लिए ही हमने क्या किया, यहां पर इसे कंटिन्यू सॉल्व करते गए, हम करते गए। क्लियर, और अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, जब r इक्वल 0 हो, मतलब कि रिमाइंडर इक्वल 0, तो आपका b ही क्या होगा HCF होगा। ओके क्लियर, तो r इक्वल कहां आया, यहां पर आया, और b क्या होता है आपके पास, a इक्वल BQ प्लस आर लिखते हो ना आप, a इक्वल BQ प्लस आर। ठीक है, तो ये जो b है, ये b क्या है आपका, क्या है डिवाइजर है, डिवाइजर है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, और ये हमारा रिमाइंडर है। तो आपका b ही क्या होगा HCF होगा। जब हमारे पास b HCF होगा, b हमारा क्या होगा HCF होगा, तो ये जो b है फाइनली यही आपका HCF है। तो HCF ऑफ, इसे जल्दी से नोट करो, मैं थोड़ा सा एक लाइन में आपको बता देता हूं, जल्दी से नोट करो इसे।
हमें HCF फाइंड करना था ना, तो HCF ऑफ किसका फाइंड करना था, HCF 4052 एंड 12576, क्या HCF होगा इसका 4। ओके, क्यों, क्योंकि हमने बोला है जब रिमाइंडर हमारा 0 है तो हमारा B ही क्या होगा, HCF होगा। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 आया और B है हमारा 4, इसलिए 4 HCF है। ओके, चलिए फटाक से नोट कीजिए और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। ठीक है, हमें क्या करना है, वापस से यहां पर भी सेम चीज है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 225। ओके, छोटा नंबर कौन सा है, 135। क्लियर, क्या अप्लाई करना है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, यही फैक्ट है हमें यूज करना है ना। तो 135 के टेबल में 225 आता है क्या, नहीं आता है। वन टाइम बिल्कुल, सेकंड टाइम में तो बड़ा हो जाएगा, तो 0 9 90 मिला हमें और यहां हमें 0 मिलेगा। क्लियर, अब देखो वापस से न्यू रिमाइंडर आया आपके पास। जब आपके पास न्यू रिमाइंडर आया तो मैंने अभी बताया आपको कि रिमाइंडर तो हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो पहले वाला डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 135। ओके, तो इससे तो आप लिख दो 225 को 135 इंटू 1 प्लस 90। ओके, 90 के टेबल में 135 आता है क्या, नहीं आता है। सेकंड टाइम में तो 180 हो जाएगा, लेकिन हमें लेस देन लेना है अब यहाँ पर, क्योंकि बड़ा तो ले नहीं सकते। इसे 0 करो एक मिनट। ओके, 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4। क्लियर यहां तक। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा न्यू डिविडेंड था 135, इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर अब न्यू रिमाइंडर मिला 45, तो ये बन गया डिवाइजर और ये है हमारा डिविडेंड 90। 45 के टेबल में 90 आता है 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 45 टू 90 0। तो फाइनली हमारे पास 90 जो डिविडेंड था, ओके, ये क्या हो सकता है 45 इंटू 2 प्लस 0। क्लियर, अब देखो हमने क्या बोला, जब R इक्वल 0 हो तो B ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, R इक्वल 0 कहाँ आया, यहां आया। यहां के लिए B क्या होगा 45 होगा, मतलब कि डिवाइजर क्या है 45 है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल 45। इसका HCF क्या मिला हमें 45 मिला। क्लियर है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे जैसे रिमाइंडर मिलता जाए तो आप उसको डिवाइजर बना दो और जो पहले वाला डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दो, फिर रिमाइंडर मिलेगा उसे डिवाइजर बना देना और पहले वाले डिवाइजर को रिमाइंडर बना देना। क्लियर है, कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि 0 ना आ जाए। ओके, तो चलिए ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, आपको होमवर्क करना है बिल्कुल। ठीक है, चेक करूंगा मैं इन्हें वापस, फटाफट से इन्हें नोट कर लो और चेक करना है। क्लियर, फटाक से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। किसी भी तरह का अगर कुछ भी डाउट है तो जल्दी से मुझे बताना, जल्दी नोट करो इसे। कर लिया नोट? चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने काफी सारी चीजों के बारे में स्टडी किया। काफी सारी चीजें मीन्स सबसे पहले तो हमने क्या किया, वहां पर लेमा के बारे में, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, साथ में एल्गोरिथम और एल्गोरिथम बेस पर जो हमारा डिवीजन था उसके बारे में स्टडी किया। ओके, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। तो हमने यहां पर क्या देखा, लेमा तो हमें पता है कि एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, और एल्गोरिथम भी हमने समझा कि कोई हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उससे सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स यूज करते हैं। क्लियर, और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें पता है आपको। HCF क्या होगा, जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आने पर जो डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। क्लियर, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। ओके, जल्दी से अगर वीडियो अच्छा लगा है, बिल्कुल लगा है वीडियो तो अच्छा, तो जल्दी से क्या करना है, लाइक करना है। लाइक करते ही सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। क्यों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करते हो आप, तो फटाफट से तो हमारे जो आने वाले वीडियोस है और मेरी टीम के पूरी के जो वीडियोस हैं वो आपको बैक टू बैक
मिलते रहेंगे और पहले से ही उनके लिए आपको क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है बेटा, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।